व्यूज ना रुके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे। वरना नॉर्मली होता है कि 13-14 पे जाके जो हम ट्रेंड देखते हैं, एपिसोड्स वर्ड ऑफ माउथ की वजह से पिकअप करते हैं व्यूज। इसके अभी तक शुरू वाले ही चल रहे हैं व्यूज, इसलिए पिकअप नहीं कर रहे कि जैसे वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा लोग। It depends on whether people वही तो मैं हैरान होती हूँ कि जब जिक्र हो रहा है इतना तो नंबर हमें बड़े कम, और कुछ ड्रामे जिसका इतना जिक्र नहीं भी होता वो 8-10 मिलियन पे पहुंचे होते हैं, नहीं समझ आती। और अच्छा ड्रामा है, इसके और व्यूज आने चाहिए। तो समहाउ आई थिंक प्रॉब्ली इंटरनेशनल ऑडियंस शायद इतना नहीं देख रही हो, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा है, एक केस को लेके चल रहे हैं आप, और लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब बताया जा रहा है फर्स्ट टाइम। वरना हमारे हमेशा फाइनल हियरिंग पे आता है ड्रामे में, जैसी आए जी फैसला हो गया, ये सजा होगी, हमने कभी पूरा केस देखा बरी किया या सजा दे दी, हमने हमेशा आखिरी सेशन ही देखा है ना। केस का हमने आखिरी हियरिंग ही देखी है जब फैसला कर रहा होता है जज, या शुरू में बरी हो गई। यू राइट। इधर क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली क्राइम होने से लेके एवरी शायद डेली लॉग पता चल रही है कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, एविडेंस, कोर्ट, और कोर्ट में भी अब ओपनिंग आर्ग्यूमेंट और फिर सभा से इन्वेस्टिगेट किया, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद अब आ गए हैं विक्टिम के फैमिली, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मे बी मैं टर्म अगर रॉन्ग यूज़ कर रही हूँ तो सॉरी, मैं लॉ नहीं पढ़ी, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है। तो फादर से पहले सवाल जवाब हुए, वो वीक पड़ गए थे, कहीं कहीं ही ब्रोक डाउन। कि प्लानिंग का जो लफ्ज़ है ना, ऐसे तकलीफ दे है किसी के लिए कि यार बच्ची का रेप हुआ, बेटी का रेप हुआ, आपके प्लानिंग, और वो बार बार लॉयर वही बोलता है प्लानिंग, आपकी प्लानिंग उनको डिस्टर्ब कर रहा है। नूर सर पे सही गुस्सा आ रहा था बिकॉज़ इट वाज गुस्सा सो अननोइंग। और वो हमेशा तब कौन सी प्लानिंग, फिर माँ आती है, माँ का मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो तगड़ी आई एकदम, उसने सही हैंडल, आई थिंक वो भारी पड़ गई। और वो अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे था कि ये हिना ख्वाजा बयाज जो उनका कैरेक्टर था शुरू से रोती थी, ये इनमें से इतनी स्ट्रांग वुमन निकलेगी। क्योंकि ये क्या लॉयर्स क्या करते हैं, और जिस तरह सवाल जवाब करते हैं, टेस्ट ऑफ योर नर्व्स होते हैं। ये आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको बड़े प्यार मोहब्बत से इधर लेके आते हैं कि आप फट पड़े और बदतमीजी करें और केस आपके अगेंस्ट जाए। अच्छा, बाप को ब्रेक नहीं कर सका, स्टिल माँ तो ऊपर से चढ़ाई कर दी ना उसने तो लॉयर पे, क्या मतलब है, क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो पता चलता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नूरसन कहता है इनको तो जाएगा, हां ना, उधर घबरा गया लॉयर, ही इज सो गुड। लेकिन जहां वो कामयाब हुआ है ना डिस्टर्ब करने में, वो था बेटा साथ। और वो शायद ज्यादा आसान है कि एक भाई को गुस्सा दिलाना गैरत के नाम पे, बहन का कह के। वो उसने केस वहाँ से गड़बड़ हुआ कि उसने रिएक्ट किया, कोर्ट हालांकि बदतमीजी बनती थी, जज को तो कहना था सही किया, लेकिन फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जो भी, तो उसने गड़बड़ की, जो कि एग्जैक्टली लॉयर यही चाहता था कि गुस्सा दिलाओ। और फिर वो वापस जाता है, वहाँ भी उसकी लड़ाई हो जाती है। तो लॉयर की जब स्ट्रैटेजी है चीज़, वो हमें नज़र आ रही है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जीत रहे हैं। अब हम सबकी नज़र किधर है, रोहित की तरफ, बिकॉज अगर इस केस को कोई पलट सकता है वो रोहित है, और रोहित अब गवाही देगा नहीं देगा, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो एंजॉयिंग द ड्रामा एंड लाइक एवरीवन एल्स एंड लर्निंग सो मच। इस दफ़ा लग रहा है मुझे कि ड्रामा थोड़ा ड्रैग कर रहा है, मतलब मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा, टू बी ऑनेस्ट। अब ड्रामा थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि प्रॉब्लम आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं इतना सीरियस कंटेंट शायद देखने के मूड में नहीं हूँ, दिल नहीं चाह रहा। मैंने शुरू में देखा, अब मैं मैं सोचती हूँ कि अपनी लाइफ बहुत सीरियस चल रही है, यू वांट एंटरटेनमेंट। ये कभी ऐसे होता है, नंबर 1, नंबर 2 ये एक और बात है, मेरा फेवरेट जो है ना टाइप ऑफ ड्रामा या फिल्म टाइप नहीं इज एक्चुअली कोर्ट रूम ड्रामा। जितने कोर्ट रूम ड्रामा और नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं ना, कमाल है, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मुझे क्यों नहीं इतना, आई थिंक नादिया मजा क्यों नहीं लाइक रोस्टिंग आल्सो ना, या रोस्टिंग का इतना मार्जिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है इसमें हुक्स नहीं आ रहा है, अब इसमें कुछ सस्पेंस। जब भी मैं देखती हूँ ना कोर्ट रूम ड्रामा, इंटरनेशनल जितना देखा है, कुछ ना कुछ आपको नहीं पता होता, सडनली कोई विटनेस आ गया, सडनली एक बात रिवील हुई, सडनली कुछ रह गया, सडनली कुछ मिलता है। इस ड्रामे में कुछ मिल नहीं रहा, एक बहुत प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी चल रही है, जो कि सिर्फ इसका मकसद ये है कि जी ये प्रूव कैसे करेंगे एंड में, बस इसने किया है या नहीं किया। उसके बीच में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री की तरह एक प्रोसेस चल रहा है। बट अगर तो ये होता ना, for you it's more like a docudrama, it's a documentary now for me, कि एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज, अगर तुम्हें नोट्स वोट्स लिख रही होती चलो ठीक है, लेकिन अब ये कि कुछ अगर 4-5 एपिसोड देखे होते ना तो वो रहता उसका सहर। अब बहुत अब चल रहा है, 13-14 हो गया, अब मेरे लिए स्टोरी बोरिंग हो रही है।
क्योंकि आई एम लर्निंग, बहुत अच्छा बना है, सब अपनी जगह, लेकिन आप ये समझो ना कि एट द एंड ऑफ द डे एक चैनल पे चल रहा है, ठीक है ना, इसमें कुछ आपको बनाना चाहिए था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फिक्शन है या तो बेस्ड ऑन रियल लाइफ, तो सेम टू सेम आप वही लिख रहे हैं। अगर तो ये फिक्शन है और उन्होंने स्टोरी बनाई है तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी इसमें। हमारे जहन में एक रहना चाहिए था एक शक कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं इस प्लॉट में, कुछ इसमें क्या पता कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामाज में हमेशा देयर इज मार्जिन ऑफ क्वेश्चन, वो कहते हैं ना डाउट। इधर डाउट नहीं आ रहा, इधर बिल्कुल एग्जैक्टली पता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, इसने किया है, ये नहीं बता रहा, ये नहीं हो रहा। आई नीड सम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। आप ये चाह रही थी कि ये शुरू में क्लियर ना हुआ होता कि हुआ क्या है, क्लियर ही ना होता, ये बेनिफिट ऑफ डाउट होता कि सबा सच कह रही है या झूठ कह रही है, हुआ था या नहीं हुआ। और इन एपिसोड्स में हमेशा अनवील होता कि या एक एपिसोड आप देखते हैं, आप कहते हैं नहीं यार सबा सच कह रही है, अगले एपिसोड में आप कहते हैं नहीं यार सबा झूठ कह रही है, शायद ऐसा नहीं हुआ। I have a question for you. There is no हाँ, Maybe she wasn't raped. So that's what she's saying. but हमें तो नहीं बता रहे ना, I'm just saying. लग नहीं, I think Maybe she wasn't raped. No, zero but chance. you're saying that he's admitted to इन्होंने it. इतना दिखाया है उसको, वो तो रोहित के properly। सामने मान चुका नहीं, है, बिल्कुल रोहित तो eyewitness ये तो है। क्लियर कर दिया हाँ। इन्होंने शुरू में ही। वो तो शुरू में इन्होंने We क्लियर know कर दिया ना। exactly कि tried. रेप हुआ, इस बंदे ने No, he किया, never said it. No. कैसे किया। No. अब सवाल सिर्फ ये कि ये प्रूव हुआ ये नहीं, मैं उसके तो लिए यही बहुत कह सारे रही हूँ कि हफ्ते हैं। मुझे एक फील आई थी शुरू में ये बड़ा कि शायद ना हुआ। ये बड़े मजे का होता अगर ऐसे होता। एक बड़े मजे का होता। शूट तो उन्होंने किया हुआ है जिसमें वो हाँ। पोल्का डॉट्स में भी है, एक वो भी है, आप हाँ। फर्स्ट वाला सीन दिखाते ही ना, हाँ। आप वो उसके इमेजिनेशन से वो वाली Polka स्टोरी dot दिखा रहे and this होते side. और उसकी इमेजिनेशन से वो वाली स्टोरी तब दिखा रहे होते, देखो। फिर आप देखते तब फिर आता तो है आप ना, अपनी सीट पे यू एज पे तब होते हैं, ओह, अब ये क्या होने एग्जैक्टली वाला है। कोर्ट रूम ड्रामास में होता यही है कि एकदम केस पलट जाता है, एकदम कुछ आ जाता है, तब मजा आता था। मैं इसलिए मैंने सोची यार मैं इतना एंजॉय करती हूँ तो मैं ये ड्रामा क्यों नहीं अब इतना एंजॉय करी, क्योंकि आई नो देयर आर नो सरप्राइजेज, देयर इज नो क्या कहना चाहिए, ट्विस्ट टर्न डेवलपमेंट, एकदम कुछ आ गया हो गया। और इसमें जो सबसे जो मिसिंग चीज है ना क्या इज इन्वेस्टिगेशन। इस ड्रामे में इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना, बीनेश साहिबा नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन गया तो है गाँव। अब थोड़ा सा उसने ईवी है, थोड़ी सी हल्की सी पूरा ईवी है। गाँव गया है। बट देखो टोपिया शोपिया ऐसे- पहन नादिया रात को अतिका की टोपी 8-9 पहन बजे के। से बस मिली है, सुबह वो पहुंचा होगा बेचारा, वो जाके बात क्या बता रहा है कि उसकी एक बहन है, 2 भाई है। एक बहन 2 भाई है, अब ये मैंने इन्वेस्टिगेशन कहा कि मेरा ये स्टाफ होता ना, वो लाइक हेलो तुम ये पूछ रहे ये हो। नहीं बेचारा होता he ना, should यही be तो there. बात है। आपके मजा आता है इस ड्रामे में, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती, फला बंदा गायब है, अब कौन है, क्यों गायब है, कहाँ गया, एंड आई नो वो क्या निकाल के लाएगा राज कि इसको बहुत सारे पैसे से घर भिजवाए हैं। कुछ भी नहीं। ये एक हिंट तो वहां से देखा मिलेगा जाए जो तो व्हाटएवर देखिए ये डॉक्यूमेंट्री एज अ क्राइम स्टोरी, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। एज अ क्राइम सीन बनाया जाए, आप नहीं मुझे नहीं अब लग रहा, हाँ, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा इसको नहीं। ओके वो हाँ मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग हाँ, रहा है कि twist है ये इसमें इतनी मजेदार चीजें हो सकती कि हम कहते हैं, लेकिन उसमें फिर मेहनत लगती सोचने में शाज़ेब, तो आप हमें एजुकेट शाज़ेब तो ने कर रहे सोचा हो तो ना। कमाल का है ना, नहीं, उसमें तो कोई और ज्यादा मेहनत लगती है अगर वो इसमें ट्विस्ट टर्न्स और सरप्राइजेस डालता और हमें ना पता होता कि क्या हुआ एग्जैक्टली, और ये- हम कंफ्यूज हो जाते, ये शुरू जज से- कंफ्यूज हो जाता, लॉयर कंफ्यूज हो जाता। कितनी दफा होता है कि आपके वो कहती है सबा तुमने तो मुझे बात बताई नहीं, ये कब हुआ, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तब कोर्ट रूम ड्रामा होता है, कहते हैं चिलिंग सस्पेंस, एज ऑफ द सीट। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ हम एक कहानी सुन रहे हैं जो हमें राइटर ने सुना दी और हम देख रहे हैं, जो बहुत प्यारी बनाई है, बट इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, फैक्ट्स एज दे हैपेंड, बट स्टोरी टेलिंग कोई नहीं है यहाँ। मैं इसलिए मुझसे ड्रामा अब आके ना मेरे लिए मैया जी आप drag अग्री हो ना गया। दिया से नहीं, वो उनकी सोच है। मैं बिल्कुल। सिर्फ इस बात पे मेरा क्वेश्चन मार्क है कि 100% आप लोग श्योर हैं कि उसने एडमिट किया हुआ है। बिल्कुल हाँ clear है। रोहित के तो सामने हमें किया तो हुआ है पूरा ना। प्लॉट नहीं, पता he है, didn't say I हमें raped पूरा her. क्राइम का पता है, सिर्फ He didn't ये है say कि I अब वो अब साबित हाँ? कैसे करेंगे। What did he say? ठीक है, He didn't say I raped her. हाँ, नहीं There रोहित was- he there did, was he assault. रोहित तो पहुंचा था ना नहीं वहाँ उसने पे। कहा है कि बिल्कुल But किया। she- जब मेरी उसे बात रोहित सुने, पूछता she है, lying on the floor with all नहीं her लॉयर clothes ने on. भी पूछा है कि क्या कपड़े भी तुमने, पहनाए हैं उसको वापस बाद में। लॉयर ने भी पूछा है कि क्या तुमने रेप किया, कह रहा है मैंने किया है, वही मैं कह रही हूँ कि अगर उसने एडमिट किया है तो देन यस एडमिट हो चुका है। तो हमें तो सब कुछ पता रोहित है, मनीषा को बता चुका है हाँ कि सब हुआ पता है, और बात मनीषा को पता है। तो अब इसमें मनीषा को- अब हम सिर्फ प्रोसीडिंग्स रोहित की देख रहे बीवी हैं। उसको पता है कि हुआ हुआ है। हाँ, तो अब हम अच्छा, सिर्फ अच्छा, प्रोसीडिंग्स देख रहे हाँ, हैं, हाँ। लेकिन हम एक फिल्म और एक ड्रामा और एक स्टोरी टेलिंग का वो जो होता है ना, वो नहीं है। कोर्ट रूम ड्रामा की चिल्स नहीं है इसमें, इसमें वो झटके नहीं है, इसमें वो
वो नहीं है जो एक कोर्ट रूम ड्रामा नादिया को चिल्स चाहिए। नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री देखी तो अब मेरे लिए ये बोरिंग हो गया। अच्छा अच्छा, मैं तो इसके डिफेंस में ये कहूंगा कि इट फ्लू बाय। नहीं, मेरे से खत्म नहीं हो रहा था। अब जाके मुझे होता है कि मैं सबसे आखिर में ये ड्रामा देखती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो रहा है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, आई एम बोर्ड। और वो इसीलिए क्योंकि मुझे सब पता है कि ये हुआ है, बस उसने साबित करना है चीजें। बहुत इंटरेस्टिंग और हो सकता था। आई वांटेड, मुझे पता ही नहीं होना चाहिए थी इतनी सारी बातें। सोचती, अज्यूम करती। और इसमें सबसे लाइक सेट कि इसमें डिटेक्टिव्स ही नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, इसमें कुछ अनकवर नहीं हो रहा, अनवेल नहीं हो रहा, नथिंग। सब आपके सामने, कर लो जो करना है। तो जो लॉयर्स हैं एक्चुअली कोई खास मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ बहस और अल्फाज पे चुक 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 हो रहा है। वरना तो ये लोग भेजते हैं लोगों को, ये ढूंढ के लाओ, ये पता करके आओ, ये पेपर, ये नंबर, ये चीज़ें, ये क्या हुआ था, ये कैसे था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ना, उन्होंने वो जो कॉल रिकॉर्ड है, ठीक है, अब वो शफीक कह रहे हैं कि मैंने पूरा जो उनका जो वो हुआ हुआ था, उनकी जियो फेंसिंग कहते हैं जो उसके मुलाजमों की हुई थी, अब वो कह रहे हैं कि मैंने अदालत में जमा करवाई भी है। वो उस बीनिश के पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो घर पे नहीं थे, तो सैर पे निकले हुए थे। और अगर वो सैर पे निकले हुए थे तो उसका मतलब है घर पे नहीं मौजूद। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल आगे शफीक पकड़ा भी इसी वजह से जाएगा, बिकॉज बीनिश जब ये दिखाएगी एक्चुअली जियो फैन, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करे तो सही ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन तो पैदा हो। वो कुछ भी नहीं करी वाली साइड ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल नहीं हो रही ना अभी। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, लेकिन वो नादिया बिल्कुल ठीक कह रही है कि वो अपने जहाँ पे अपने चैम्बर में बैठी है वहाँ तो कुछ काम करे। जैसे उससे एक नहीं किया है, वो तो सिर्फ नौकरों का लास्ट में। नहीं क्या उसने स्टॉप वॉच उठाई है, हाँ, उस पे 12 बजे, फिर एक दोबारा उठाई है, फिर कुछ लिखा है, फिर दोबारा उठा। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट सीन। आई डोंट नो व्हाट द स्टॉप वॉच सीन वाज। शी शुड हैव बीन आउट ऑन द स्ट्रीट्स, घर, नॉट हर बट हर सोच रही होती, कुछ करती। हाँ, मे बी वो भी, लेकिन कुछ कर तो रही है, लेकिन वो अच्छा यहाँ पे आई थिंक मुकर्रम आप बेटर एविडेंस, but otherwise बेटर को इन्वेस्टिगेशन फेंसिंग का जरूर बताएं, ये क्या होता है। जियो फेंसिंग ये होती है बेसिकली कि अगर हम यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं ना, तो यहाँ पर एक टावर है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हुआ हुआ है, और वो बता देगा कि और उससे एक आपके पास अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हो, जो कि हमारी मोस्टली एजेंसीज वगैरह के पास होते हैं, वो ये बता सकते हैं कि इस टावर से कितनी दूर कनेक्ट मौजूद है। वो एक सर्कल में आता है कि ये हम चारों लोग इस वक्त इस टाइम पे मौजूद हैं, और ये एविडेंस इस वक्त माना भी जाता है कोर्ट में। अगर हम ये कहें कि मैं इसके घर था, यानी आप कहें कि नादिया आप यहाँ पे मौजूद ना हो और आप कोई क्राइम कमिट करके आए, मैं तो क्या ड्रामा के सेट पे थी और ये विजुअल्स भी देख लें, मैंने शूट करवाया, लेकिन 1 घंटे का फ़र्क से आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिखा सकते हैं कि आप 1 घंटा पहले वहाँ थी, क्योंकि उधर के टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट था। जियो फेंसिंग, दैट इज कॉल्ड जियो फेंसिंग। तो वही मैं कह रही तो हूँ उसको जब ये आप निकालते हैं, बट वो now you track the person through the मोबाइल कि वो, और वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास ही, which I didn't know existed till a friend of ours had a robbery recently in Lahore, और उन्होंने कहा हम जियो फेंसिंग करवा रहे हैं पुलिस वाले। मैंने कहा ये क्या होता है? सो आई वांट कि हमें पब्लिक को तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी नई चीज़ें हम सीख सकते थे कि ऐसे भी होता है, ये भी होता है। कितनी सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बाद में आती हैं, और एक साबित करने के लिए कैसे कैसे छोटे छोटे एविडेंस और चीज़ें आप लॉयर सोच रहा होता है कि ये कैसे साबित करूँ, ये कैसे करूँ। यहाँ बीनिश की कोई खास मेहनत नज़र नहीं आ रही। तो विन द केस, उसके सिर्फ अल्फाज हैं जो उसको सुनाती है ना, वो ताने देती है, जो वो बड़े ज़बरदस्त उसकी तैयारी है। लेकिन अदरवाइज एविडेंस चीज़ें भी खैर में भी बेशक आए, लेकिन हम उसका कोई मेहनत नहीं देख रहे इन्वेस्टिगेशन की। तो मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा हो रहा है, मैं इन्जॉय नहीं इसलिए इसको कर रही हूँ। तो आई गिव राइटर 7 एंड डायरेक्टर 8। बट ये कि जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया है, अगर एज आप किसी केस की प्रोसीडिंग्स करके देखें तो वो बहुत अच्छा पिक्चराइज है, तो इसलिए उसके 8 है डायरेक्टर के। इसलिए मैं तारीफ भी की, ड्रामा बहुत अच्छा है।